दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और कोशिश हमारी ये रहेगी इस वीडियो में आरओ की जो लोग भी परीक्षा दे रहे हैं उनके कई प्रश्न हैं। कल ग्रुप में लगभग मैंने देखा रात में तो 250-300 मैसेजेस थे और आप लोग बिना मतलब के बहस कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो है कटाक्ष कमेंट भी कर रहे हैं सरकार पर, आयोग पर। तो मैं आप सभी को के लिए एक वीडियो बनाया था परसों और मेरा ये मानना है कि जब तक परीक्षा हो न जाए तब तक आप लोग जो है इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया करें, ठीक है ना। अब रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस में देखिए 22 तारीख को सुनवाई थी। 22 तारीख को सुनवाई का ये था कि जो माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो है बड़ी प्रॉब्लम और उसको लेकर के बच्चे लगे हुए हैं और जो भी उसका होना होगा होगा। लेकिन इस परीक्षा में आयोग जो है ना अपना काउंटर दाखिल कर चुका है। उसका काउंटर अब हो सकता है कि 27 को सुनवाई हो, 27 को डेट पड़ी हुई है। तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है ये उसकी वजह नहीं है। एडमिट कार्ड जो है आयोग जो है 1-2 दिन में, कल या परसों हो सकता है कि आज ही आ जाए। एडमिट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड ये परीक्षा के आयोग कराएगा। देखिए आयोग की ना बहुत सारी कार्यप्रणाली है जिनसे हम लोग विगत जो है 8-10 सालों में अवगत हो चुके हैं कि कितना भी आप लोग प्रयास कर लें, हम लोग प्रयास कर लें, कोर्ट केस के मामले में वो हमेशा जीत जाता है। और जो ये गाइडलाइन आई है माननीय उच्चतम न्यायालय की, तो उस पर जो है वो आगे कार्य करेंगे और ये परीक्षाएं या जो भी परीक्षाएं रहेंगी उसके अंतर्गत हो जाएंगे। तो ये परीक्षाओं को लेकर के ना आप एक जो भ्रम बनाए रहते हैं लास्ट टाइम पर, और वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनको जो है ना परीक्षा की तैयारी नहीं हुई होती है, तो वो आपको जो है ना इधर उधर की बातें करेंगे। और जो जैसे मैंने कई बार देखा है, हर बार जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 15 से 20% जो है ना जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनकी तैयारी नहीं हुई होगी, ठीक है ना। और हो सकता है उसमें से कुछ का सिलेक्शन भी हो जाए, लास्ट टाइम पे कुछ भी जा करके लिखा है। लेकिन क्या इस भ्रम में रह करके कि परीक्षा होगी नहीं होगी या आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप क्यों उस नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो। मैंने आपको बार बार बोला है कि ये परीक्षाएं जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रही हैं। ये परीक्षा पिछले 3 सालों से जो है आप देख रहे हो, आपने कितनी मुश्किल से प्रारंभिक परीक्षा पास की, फिर जो है आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो और यहाँ से फाइनल रिजल्ट है। तो और ये रिज़ल्ट जो है जून जुलाई तक आ भी जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट जो है आपकी मुश्किल से 3 से 4 महीने लगेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी इस भ्रम में न रहें। जिनकी तैयारी नहीं हुई है या जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, सब लोग, सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है वो तैयारी करें, ठीक है ना। परीक्षा कहीं नहीं टलने जा रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो लास्ट टाइम पे अगर आयोग चाहेगा तो कर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, उनको जो है भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो यूपीपीसीएस के बहुत सारे छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो उनकी आंसर राइटिंग और अन्य चीज़ें थोड़ा डिले हो रही हैं। मैं अभी आईजीआई एयरपोर्ट पे हूँ, तो आज से जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 2026 की भी जो टेस्ट सीरीज जो है वो इस संडे से शुरू हो रही है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ जो 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, बीयू की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि ये तैयारी जो है अब इस सोमवार से हम रेगुलर करेंगे, क्लासेस भी सारी होंगी। तो ये कुछ मेरी पेंडिंग क्लासेस थी जो यूपीएससी की थी राजकोट में, अहमदाबाद में, तो वो मैं पूरी करने गया था। कुछ मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कराता हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, तो उनसे भी मैं चीज़ें शेयर करूँगा। हमारी एक मेमोरी ट्रेनिंग और हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होते हैं जो मैं लगभग 8-10 स्टेट में सिखाता हूँ, उसको भी आप सीख सकते हो। इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपके लाइफ पे, और आपकी एक्चुअली जो राइटिंग स्पीड है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। मेमोराइज़ करने की पावर जो है वो अच्छी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ग्रुप में कि सर घूम रहे हैं। ये हमारा जो है ना 5वां बैच है और बैच जो है हमारे लगातार चलते रहते हैं विभिन्न राज्यों में और विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में भी। हम ये बहुत ही जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो जिस तरीके से हमने आपकी कॉपी चेक की है, जिस तरीके से आपको मैं गाइड करता रहता हूँ, ये सभी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो और बेसिक जो बच्चे हैं ना, अभी इस बार हम लोग शुरू करेंगे 12th को लेकर के। 12th के जो बच्चे हैं जो पास आउट
हो रहे हैं या इस बार फाइनल में हैं, उनकी हैंडराइटिंग स्किल भी इम्प्रूव की जा सकती है। मेमोरी ट्रेनिंग के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें समस्या क्रिएट करती हैं वो की जा सकती हैं। तो इस पर जो है हम आगे कार्यक्रम बनाएंगे। मेरा इसमें निवेदन है आप सभी से, जो लोग भी आर ओ एरो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा वालों के लिए मैं बता दूं कि देखिए कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है, इस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो शाम को बनाऊंगा। लेकिन मैं अब जो मूल बातें हैं वो मैं बता दूं कि अभी कुछ परीक्षाओं की डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस है आयोग। जैसे कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा जो है वो अभी मानना सुनने में आ रहा है कि लास्ट वीक में या 29 जो है मार्च को सुनने में आ रही है, लेकिन उस पर भी अभी संशय के बादल हैं। कुछ जो है सुनने में आ रहा है कि उसको भी थोड़ा डिले करेंगे, ज़्यादा नहीं, अप्रैल अब अपडेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि इसी वीक जो है कैलेंडर आ जाए। कैलेंडर का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है हमें ट्रोल करने लगते हैं कि आपने तो बोला था अब आ जाएगा तब आ जाएगा। तो ये अब मेरा आयोग नहीं है, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ या मेंबर नहीं हूँ। जो जानकारी हमें मिलती है, जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, उनके माध्यम से हम लोग आप कोशिश करते हैं कि आपको सूचित करें जल्दी से, और कुछ जो ऑथेंटिक होती है वही सारी सूचनाएं यहाँ पर दी जाती है। कैलेंडर कब आएगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये मान के चलिए फरवरी में जो है आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। चूँकि यूपीएससी के भी नोटिफिकेशन को पोस्टपोन किया गया है तो उससे भी बहुत सारी जो है आशंकाएं आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का अलग मामला है, वो एग्ज़ाम लेगा 27 मई को। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस भ्रम में न रहें कि वो यूपी पीसीएस की तरह कुछ टाल सकता है। और प्रारंभिक परीक्षा जो लोग 26 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो जून मान के चलें, जो 7 जून का है ना, 1 जून 7 जून, उसमें से मान के चलें कि वहाँ परीक्षा होने की संभावना है। अगर परीक्षा टलती है तो ये जुलाई लास्ट तक जाएगी, और कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में जाएगी, नवंबर में जाएगी। तो उस पर जो है तो कैलेंडर आएगा तभी क्लियर हो सकता है, लेकिन इतनी लेट परीक्षा जो है आयोग नहीं कराएगा। और भी जो परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी के लिए बहुत सारे लोग एडमिशन लिए हुए हैं, उनकी क्लासेस जो है बीपीएससी निबंध लेखन और पूरा जो है कंप्लीट जीएस की भी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलेगी और क्लासेस भी होंगी, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये टोटल जो है जानकारी है। समीक्षा अधिकारी के लोगों से मेरा निवेदन है, अभी मैं आ जाऊँगा आज प्रयागराज में, मेरी फ़्लाइट जो है लगभग 3 बजे 4 बजे के आसपास है। तो मैं जो है आज शाम से आपको एक लाइव, आज शाम में हम लोग लाइव रहेंगे और कोशिश होगी कि आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। गूगल मीट पे हम जो है अपना लिंक शेयर कर देंगे अभी, और लगभग 7 बजे के 5-6 बजे के आसपास जो है मैं एक बार बता दूंगा। चूँकि देखिए जेट लैग जो होता है ना, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ आईजीआई पे, और सुबह जो है ना 4 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट आया, फिर वहाँ से हमारे जो बहुत बहुत हेक्टिक हो जाता है, पूरा दिन जो है ना एयरपोर्ट और फ्लाइट में बीत जाता है। तो हो सकता है कि आज क्लास ना हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से बातचीत करूँगा। जो कुछ पढ़ाने वाली बातें हैं वो जब सब कुछ मैंने बता चुकी है, जो निबंध से लेकर के है और अन्य चीज़ों से लेकर के सब कुछ मैंने बता दिया है। आपको कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जो है क्या छूट रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको ना सिर्फ रिवाइज़ करना है। बहुत सारे बच्चे, अभी सोचिए कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप में भी हैं और कंटेंट वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। कोर्स पूरा ख़त्म हो चुका, कॉपियाँ सारी चेक हो चुकी। कुछ लोगों की जो कॉपी बार बार बोल रहे हैं कि नहीं चेक हो रही है, नहीं चेक हो रही है, वो एक तो पहले सही ग्रुप में नहीं भेजते, फिर भेजते हैं तो फिर उसको रिकॉल नहीं कराते। तो आज एक बार मेरा सभी से निवेदन है कि अगर जिसको लग रहा है कि कॉपी अभी चेक कराने की ज़रूरत है तो वो आप एक बार जो है भेज दीजिएगा। जो लोग भी दोबारा लिख रहे हैं ना, सेकंड टेस्ट लिख रहे हैं, उनको हम कल से जो है वॉइस मेल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। जो लोग भी, सब लोग लिखे हुए हैं, एक टेस्ट, पूरा टेस्ट सीरीज उनकी ख़त्म हो चुकी है। एक टेस्ट मैंने बोला था कि 15 को लिखना है और एक टेस्ट जो है 25 को लिखना है। इसकी चेकिंग नहीं होगी, ये आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए एग्ज़ाम में कराया जाएगा। और ये जो है ना, इस पर हम वॉइस मेल करेंगे सिर्फ उन्हीं को जिनका कुछ ब्लंडर रहेगा, ठीक है ना। आपकी कमियां जो है ना लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। लगभग आपने 20-20 कॉपी चेक करा ली है। जो लोग बाद में भी ज्वाइन किया ना, 3-4 निबंध चेक करा लिए हैं। तो अब उससे ज़्यादा निबंध चेक कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल भी नेगेटिव जोन में न जाएं। आप लोग कोशिश करेंगे किसी की आलोचना, किसी के बारे में उल्टा सीधा न बोलें। चाहे आयोग के बारे में तो आप लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। देखिए, मैंने बोला है कि जिस संस्था के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट उसके लिए जो है ना, जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, वो जब तक मुख्य परीक्षा न हो जाए, क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है ना, तो माइंडसेट जो है ना चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, और वो जब ख़त्म हो जाएगी ना तो आप जो है परेशान होगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा
कि करंट की कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस जो है ना तैयार हो रहे हैं जो लेटेस्ट हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, तो वो आपको हम लोग कराएंगे मैराथन के माध्यम से। वो रिवीजन के ही मोड समझिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है ना आप नई चीज़ें मत पढ़िए। नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में जो जीएस के बहुत सारे लोगों ने अभी कमांडो बैच के लोगों ने मांगा था, देखिए मैं इसलिए नहीं नोट्स शेयर किया कि आप जो है ना परेशान हो जाओगे। जो आपने जैसे पढ़ा है, आपका जो पहले का अनुभव है वही उसको रिवाइज़ करेंगे। नई चीज़ें जैसे मेरे पास बायो के, इन्वायरमेंट के, पॉलिटी के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के नोट्स हैं, हैंड रिटेन हमारे ज़्यादातर हैं। लेकिन वो लास्ट टाइम पे मैं आपको दे दूंगा ना, आप उसी में फंस जाओगे। मैंने कुछ अलग लिखा है, आपने कुछ अलग लिखा है, कुछ कमी होगी आपकी, तो वो जो है ना आप फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने जान के नहीं दिया है। बहुत सारे निबंध हैं जिनके टॉपिक आप लोग बोल रहे हो कि ट्रेड वार पे दे दो, इस पे दे दो, उस पे दे दो। आप कहीं से कंटेंट एक पेज का जुटा लीजिए। आपको मैंने सब कुछ दे दिया है आईआर वाले मुद्दे पे, और ट्रेड वार का जो है ना सिंपल सा जो है प्रस्तावना आप समझ लीजिए, और केवल एक पेज नोट्स जो है वो बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से मैं निबंध देने लगा तो मैंने 36 निबंध वही वैसे ही दिए हैं, 36 क्या 4 निबंध और दे दिए, लगभग 38 39 40 निबंध हो गए। और आगे जो है जो पीसीएस के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ और टॉपिक मैं जोड़ दूंगा उसमें, लगभग 15 टॉपिक जोड़ के, और ये 36 निबंध आपको निबंध की जो है पूरी सीरीज चल जाएगी। जो पीसीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको निबंध लेखन की तैयारी करनी है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पूरी जानकारी जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग कोशिश करिए कि तैयारी जो है अपनी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।